हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो व्लॉग की स्टार्टिंग हो गई है और जैसे हम कल आ गए थे अपने घर, तो मंडे का दिन है। तो आज मुझे अपना घर पूरा रिफ्रेश करना था। मतलब घर ऐसा हो रखा था कि हौच पौच, बहुत सारी हौच पौच हो रखी थी। तो ये मैंने निकाल दिया है बाहर। शूज़ रैक जो हमारी, ये मैंने बाहर निकाल दिया। और ये फ्रिज भी मुझे बाहर वाले रूम में ले जाना है। और यहाँ पे ना इसके ऊपर रखी है टीवी, क्योंकि उस समय हमने जल्दीबाजी में सब जैसा था वैसा रख दिया था, जैसा समझ में आया था। क्योंकि आपको पता ही है, और ये बेड जब हम लाए थे उसके एक अगले ही दिन या उसके अगले दिन मतलब सर्जरी का ऑपरेशन हुआ था, तो उसमें ही बिजी रहे थे। तो फाइनली अब अपने घर में वो सेटिंग करनी ज़रूरी है। तो ये टीवी स्टैंड में लगा हुआ था, तो सोचो मैं टीवी और सारे तार बार सब एक साथ हो रखे थे, तो कहाँ रखूँ क्या रखूँ समझ में नहीं आ रहा था। तो रख तो दी थी मैंने ड्रेसिंग के ऊपर, लेकिन इतना डर लग रहा था ना कि गिर ना जाए, क्योंकि गिर जाती तो फिर हाय तौबा हो जाती। क्योंकि ये टीवी पता है इनके, मतलब इनकी सैलरी, फर्स्ट सैलरी सेकंड सैलरी ऐसी ही कुछ है, तो बहुत क्लोज है इनके। तो फिर मुझे डर भी लग रहा था। रख तो दी है मैंने टीवी वहाँ पे, क्योंकि तार वगैरह थे सब निकाल जाते, तो फिर मुझे लगाना भी नहीं आता ना। तो फिर रख दिया है। और अब धीरे धीरे फ्रिज में बाहर ले आऊँगी। और क्योंकि ना बिल्कुल जगह नहीं हो रही थी, बिल्कुल रूम ऐसा लग रहा था कि सामान ठूसा हुआ है, लेकिन वही है कि फिर ऐसा रहा नहीं जाता ना। तो मैंने फिर फ्रिज बाहर निकाल दिया है। अच्छा, एक सामान, वैसे सामान तो इतना बड़ा है ना, ये एक सामान के आने से पूरा घर ही चेंज हो जाता है। तो मैं ना यहाँ पे फ्रिज भी निकाल रही थी, क्योंकि अलमीरा भी, तो धीरे धीरे निकाल रही थी कि स्क्रैच ना लग जाए ना, होता है। फिर मैंने खोल के देखा कि ऐसे में खिसकेगा, लेकिन फिर वैसे नहीं खिसका। तो ऐसे करके फाइनली आ ही गया है फ्रिज। सोफ़ा भी मुझे थोड़ा खिसकाना पड़ा था। तो फ़िलहाल मैंने फ्रिज यहाँ पे रख तो दिया है, लेकिन फिर मैंने इसकी जगह चेंज कर ली थी, वो आपको आगे वीडियो में दिख जाएगा। और फ्रिज फिर मैंने कहा, अब टीवी की बात थी। टीवी था स्टैंड में, स्टैंड भी निकालना था और टीवी पीछे उस पर टांगना था, लेकिन स्टैंड ना खुद ही झड़ गया नीचे। और फिर डर भी लग रहा था टूटा तो नहीं होगा। सॉरी, मेरे को ना खांसी हो रही है। तो फिर अब ये टीवी मैंने फाइनली टांग ही दिया है, जैसे 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 तैसे करके। तो बस डर भी लग रहा था, तो मैंने कहा फाइनली ये काम हो गया। तो बस इसके जो ये सेटअप बॉक्स वगैरह वो भी सेट कर दिए हैं। और अच्छे से अब डस्टिंग भी कर लूँगी। और ये ड्रेसिंग भी मुझे इधर की तरफ लाना है, तो बस ड्रेसिंग इधर ले आऊँगी। और पहले मैं सोची थी कि वो रैक उधर रखूँगी ना, लेकिन जो इसके तार वगैरह हैं वो सब इसके ऊपर है सेटअप बॉक्स के। तो ये गिर गया, तो फिर ये मुझे ना इधर ही रखना पड़ेगा, मतलब बिल्कुल टीवी के पास में ही। तो ये मैं अब यहाँ पे रख दूँगी। तो अब ये कि यहाँ पे स्पेस बन गया इस रूम में ना, ये वाला स्पेस बन गया है। तो यहाँ पे थोड़ा खुला हो गया है, मतलब पहले से तो ज़्यादा ही हो गया। खैर पहले तो हमारा वो वैसे बड़ा वाला बेड था ना, तो ये है कि स्पेस हो गया, तो थोड़ा अच्छा लग रहा है अब ना। नहीं तो फिर बहुत हौच पौच सा पूरा भरा हुआ गली सी लग रही थी, गली से निकल। अब ये कि यहाँ पे थोड़ा जगह हो गई है। तो बस अब फिर मैं टीवी बार बार चेयर ले जा रही हूँ, ला रही हूँ, चेयर ले जा रही हूँ, ध्यान ही नहीं रह रहा कि टेबल इसके ऊपर रख दूँ, बेड के ऊपर। तो बस यहाँ पे अच्छे से डस्टिंग भी कर लूँगी, क्योंकि धूल वगैरह तो हो ही जाती है, और तो गंदा क्या होगा, धूल ही धूल है। तो इसको भी अच्छे से डस्टिंग कर लूँगी, बाहर फ्रिज भी अच्छे से डस्टिंग कर लूँगी। तो उसके बाद मैंने अपना झाड़ू पोछा निपटाया, नहाई, नाश्ता किया। और किचन का तो खैर मैंने बर्तन वगैरह सब मतलब धुल ही रखे थे, वो डब्बे मैंने पहले ही धुल रखे थे। मैं क्लिप लगा दूँगी इसमें। वो क्लिप ही डिलीट हो गया, पता नहीं मैंने शायद वीडियोस डिलीट किए होंगे ना,
क्योंकि आजकल वीडियोस भी डिलीट नहीं करी थी, बन रही थी, बस पेंडिंग पड़ी हुई थी, मतलब इसमें ही पड़ी हुई थी। तो ये मैंने सुबह धुल लिया था और डब्बे वगैरह थे वो मैंने पहले दिन धुल दिए थे जब मैं यहीं थी, शुक्रवार को धुल दिए थे मैंने। तो बस यहाँ पे रख। तो ये डब्बे जो अचार के डब्बे हैं, जैसे ये हमारी पहाड़ी दाल के डब्बे, ये नहीं धुले मैंने, क्योंकि ना फिर मतलब निकालती नहीं तो थोड़ा रिस्क रहता है ख़राब होने का, दाल का और अचार वगैरह का तो आपको पता ही है। तो इनके मैंने ढक्कन गर्म पानी से पोंछ लेते, गर्म पानी में कपड़ा मतलब गर्म पानी में डाल के वो पोंछ लेते। ये वाले डब्बे मैंने नहीं धुले, और जो डब्बे धुले हैं उनमें मैं अब दाल वगैरह फिल करूँगी। तो बस ऐसे में मेरी किचन की भी आज अच्छे से सफाई हो गई। और मुझे बहुत मतलब बहुत अजीब सा लगता है, ये डब्बे ना वो हो जाते हैं, ऑयली हो जाते हैं ना, और जो मैट बिछी रहती है इसके ऊपर वो भी ऑयली हो जाती है। तो ये है कि डब्बे वगैरह अब सब दाल वगैरह भर दूँगी, क्योंकि पिछले महीने भी हम राशन नहीं लाए थे, मतलब राशन था इसलिए नहीं लाए थे, तो डब्बे वगैरह धुले नहीं गए थे। तो बस ये दाल के डब्बे धुल गए हैं और जो वैसे हैं, तो इसको किचन भी सेट कर दूँगी। तो आज मेरी किचन भी अच्छे से सेट हो गई है और मेरा घर भी अच्छे से सेट हो गया है आज पूरा घर। तो बस नीचे की भी मैंने थोड़ा सेटिंग मैंने का चेंज कर देती हूँ, इंडेक्सन लाए थे ये भी ऐसे रख दिया था। तो यहाँ पे बिल्कुल वो गैस का पाइपलाइन है ना, आप देख रहे हो, तो फिर मैंने कहा चलो इसको ना थोड़ा इधर की तरफ खिसकाते हैं। वैसे पहले हमारे इधर वाले प्लग में रहता था, बट उसमें मुझे ना थोड़ा वैसा लग रहा है कि जल ना जाए कहीं वो प्लग, थोड़ा मुझे लग रहा है, इसलिए मैंने इधर की तरफ कर लिया है। तो किचन की भी सेटिंग कर, अच्छा ये सब कर लेता, फिर ध्यान आया अरे एक मसाला रैक तो नीचे रखा है, वो भी तो रखना है, इसको भी धुलना है, 1-2 दिन में धुलूँगी, इसे भी सारा काम एक साथ नहीं फैलाऊँगी। तो बस मसाला रैक भी मैंने अपनी रख दी है। तो ये मेरी किचन की भी थोड़ा सेटिंग हो गई है सही से, नहीं तो किचन भी इतना बिखरा बिखरा था बहुत ज़्यादा। सो फ्रेंड 12 बज गए हैं और फाइनली मेरा काम नहीं निपटा। वैसे भी लाइट नहीं आ रही, इसलिए कपड़े तो ऐसे ही रह गए धुलने के लिए, तो कपड़े ऐसे ही रह गए। और गले की हालत देख रहे होंगे, बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो रही है। एक दिन ना मैंने बिना स्वेटर के काम करने लगी थी, तो शायद इसी वजह से हो गई है। और घर की सेटिंग क्या मतलब हौच पौच, इतने दिनों से इतना हौच पौच हो रहा था घर के अंदर ना, जिस दिन से ये बेड लाया था तब से सेटिंग ढंग से कर ही नहीं पाई थी। तो मैं दिखाती हूँ आपको ना। अब मैंने ये कमरा भी खाली कर दिया, ये भी तो फ्रिज मैंने यहाँ पे लगाया था ना, अब मैंने वहाँ पे लगा दिया। वैसे वहाँ से निकालना पड़ेगा। अब ये है कि ये बीच के एरिया में ना काफ़ी जगह हो गई, टेबल साइड में आ गया, तो ये काफ़ी जगह हो गई।
ऐसे में देखिए तो काफ़ी जगह हो गई। फ्रिज भले ही वहाँ से निकालना पड़ेगा क्योंकि जब कूलर लगेगा, फ़िलहाल 1-2 महीने है तो ऐसे ही रहने देते हैं। तो फ्रिज तो वैसे भी ख़राब है और इस रूम में भी थोड़ा सही हो गया है। जैसे जैसे ये देख, तो चलो यहाँ पे भी ये चेयर आ गई है ना, तो चेयर तो बाहर भी रख सकते हैं वैसे हम, पर चेयर मैंने इसलिए रखी है, यहीं पे बैठ जाती हूँ। चेयर इसलिए रखी है कि बच्चों के बैग वगैरह इसमें आ जाए। अब वैसे तो हम चेयर ले जा सकते थे, घर ले जा सकते थे ना, बाहर जाके बात करती हूँ मैं, पर उजाला यहीं पे। हाँ, तो वैसे चेयर हम बाहर घर ले जा सकते थे, मतलब ससुराल या घर कहीं भी, लेकिन ये कि यहाँ अब गर्मियों में बैठने के लिए चाहिए ही चाहिए चेयर, इसलिए रहने दी मैंने यहाँ पे। टेक लगा के बैठने की आदत है ना, इसलिए चेयर मैंने वहीं पे रख दी है। फ़िलहाल वो तो खैर अंदर बाहर निकलती रहती है, आपको पता ही है, चेयर वगैरह कुछ कपड़े डालने हैं कुछ, तो इसलिए चेयर वो नहीं की। तो फाइनली आज मैंने अपना घर सेट कर दिया है, किचन भी सेट कर दिया है। किचन के डब्बे देख देख के ना सर दर्द हो रहा था, क्योंकि पिछले महीने भी मैं धुली नहीं थी, मैंने ऐसे ही कर दिया था। तो इस मैंने धुल दिए, सारे तो नहीं धुले गए क्योंकि वही है, कुछ सामान ऐसा रहता है जो धुला नहीं जाता, तो वो ऐसी। बट ये है कि मैट वगैरह सब धुल गई, किचन अच्छे से मेरा साफ़ हो गया है अब ना। तो घर भी सेट हो गया, अरेंज हो गया, ये जगह हो गई, वहाँ पे भी जगह हो गई। वहाँ पे भी ना मतलब कमरे के अंदर सांस नहीं ली जा रही थी। चेयर तो ऐसे उठा के बाहर रख दो तो कोई इतना वो नहीं है। तो बस इतना सेट हो गया घर। और फ्रिज भी अब सेट सही करना पड़ेगा क्योंकि अब गर्मी आने वाली है, तो बिना फ्रिज के तो काम चलेगा नहीं। सही क्या, हम मतलब इधर ही उधर लगे हैं, सिर्फ उसमें वो ये कंप्रेशर जो पीछे होता है ना वो लगना है, बट वो ये कि मंगवाना पड़ेगा और इन्हें टाइम ही नहीं मिल रहा ना। ऐसे आप देख ही रहे हो, ऑपरेशन हुआ, फिर वहाँ देहरादून रहे, तो ऐसे ही हौच पौच सी ज़िंदगी चल रही थी। तो हन्नू सुबह पूछता है, मम्मी आज भी जाओगे क्या आप? उसके पापा ने कहा हाँ, पहले इतनी बीमार हो गई, अब नहीं जाएंगे। वैसे अब सास जी ठीक है, बस थोड़ा अभी तो खैर 1 महीने तक तो थोड़ा प्रॉब्लम रहेगी ना, मतलब ये कि काम वगैरह। वैसे तो परसों जिस दिन मैं गई नहीं थी, जिस दिन उन्हें टाँके कटवाने ले गए थे ना, तो उस दिन में खाना भी बनाया था उन्होंने। मैंने कहा क्यों बनाया आपने, रहने देते। लेकिन मेरी ननद एक वो आ गई थी ना, तो इस वजह से ससुर जी तो चले गए थे क्यारी में, और फिर उन्होंने बनाना पड़ा उन्हें। तो उस दिन मैं जाई होती तो फिर चलो दाल चावल बनाने में तो कोई बात नहीं दिन का, बट आटा गूँधने में, जैसे रोटी बनाने में थोड़ा बॉडी हिलेगी तो फ़र्क तो पड़ेगा टाँकों में। तो ये कि मैंने बोला भारी भारी काम मत करना, वैसे मैं आती रहूँगी। अब परसों बुधवार को भी छुट्टी है, तो शायद चले जाएंगे, या जैसे भी होंगे, या मैं दिन ही दिन चले जाऊँगी, जैसा भी होगा साफ़ सफाई करके आ जाऊँगी। थोड़ा ये होता है ना कि आज ससुर जी झाड़ू मार देते, बट आदमी का ही होता है ना। और औरत जब सास जी थे तब तो मुझे कोई दिक्कत नहीं थी कि वो कर ही रहे थे काम, तो लेकिन आदमी का होता है। चलो बहुत सारी बातें मैंने कर ली और बातें की नहीं जा रही, वैसे गले में दर्द हो रहा है। तो चलो बस अब खाना पीना बनाना है, और कपड़े तो जब लाइट आएगी तभी धुले जाएंगे।